सभी माता पिता अपने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 5 मिनट बच्चों को देने होंगे। किसी भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो आपके सामने आते ही रहते हैं, तो आप इसे देखें एवं बच्चों को आप स्वयं उस ट्रिक को समझाएं। यकीन मानिए, आपके बच्चे आप पर गर्व करेंगे कि जो कुछ शिक्षक नहीं समझा पाते वह आप केवल 2 मिनट में ही सिखा सकते हैं। जब खेल खेल में वह ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होगी और वह अपने दोस्तों से हमेशा आगे रहने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह GS लोधी सर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, या अच्छा नहीं लगा है तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल इसे रुचिकर बनाया गया है एक मज़ेदार तरीके से। 7 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, पूरे के पूरे अंक लिखने हैं, संख्या लिखनी है वही की वही। फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पन्ना 35। केवल इन दोनों के बीच में हमें एक प्लस का चिन्ह लगाना है और इस प्रकार से एक बॉक्स में लिखना है। तो 35 में 1 जोड़ना है। यदि हम 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 और बाहर की संख्या 4। तो यह आपका आंसर है कि 52 का 7 में गुणा करने पर 364 आएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या यदि हम लें तो दूसरी संख्या है 73 गुणा 9। 73 गुणा 9, तो सबसे पहले इस 9 का गुणा 3 में, तो 9 तिया 27, यहाँ धन का चिन्ह। तो 9 का गुणा 7 में, तो 9 7 63। क्या करना है, एक अंक को छोड़ते हुए एक बॉक्स में लिखना है। तो 63 और 2 65, इनको जोड़ देना है तो 65 और बाहर के 7। इस प्रकार से यह आपका आंसर है 657। इसके बाद जो आगे की संख्या है इसे आपको गुणा करके देखना है और कमेंट में इसका आंसर भेजना है। 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जब संख्याएं 100 से ऊपर हैं, यानी 100 के आसपास हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें संख्याओं को देखना है कि यह 100 से कितनी अधिक हैं। जैसे 103, यह 100 से 3 अधिक है। गुणा 102, यह 100 से 2 अधिक है। तब हमें क्या करना है, यदि हम 102 में इस 3 को जोड़ें तब 105 आएगा, और यदि 103 में इस 2 को जोड़ें तब भी 105 ही आएगा। चाहे इस प्रकार से जोड़ें और चाहे इस प्रकार से जोड़ें, आएगा 105 ही। तो 103 में 2 जोड़ने पर 105 और इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6। याद रखना है कि केवल हमें 2 अंक लिखने हैं, तो 3 दूनी 6, यानी इसे हम 06 लिखेंगे। यह आपका आंसर हुआ। इसके बाद जो अगली संख्या है 106 गुणा 107। जो 106 संख्या है वह 100 से 6 अधिक है और 107 7 अधिक है 100 से। सबसे पहला काम 106 को इस 7 में जोड़ें या 107 में इस संख्या 6 को जोड़ें, मान वह एक ही आएगा। 106 में 7 जोड़ेंगे तो 113 है और इन दोनों का आपस में गुणा, तो 6 7 42। यह आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से इस अगली संख्या को आप लोगों को हल करना है। इसके बाद इस 104 गुणा 106 को आप लोगों को हल करना है। इसके बाद आप 100 से छोटी वाली संख्याएं, इसके लिए देखते हैं तो यह 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है यानी माइनस है। 98 100 से 2 कम है यानी ऋण 2। प्रक्रिया वही है, बेसिक्स वही है। 97 से 2 घटाइए या 98 से इस 3 को घटाइए, मान एक ही आएगा। 97 से 2 घटाएं या 98 से 3 घटाएं, मान 95 ही आएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6। वही हमेशा आपको 100 के आसपास की संख्या में 2 अंक लेने हैं, तो 06। यह आपका आंसर हुआ। अगली संख्या है 92 गुणा 6। 92 गुणा 6, तो इसमें हम देखेंगे यह 100 से कितना कम, 8 कम यानी -8। 96 कितना कम है, 4 कम, तो -4।
92 से 4 को घटाएं या 96 से 8 को घटाएं, मान एक ही आएगा। 92 से यदि हम 4 को घटाएं तो 88 आएगा। इन दोनों का आपस में गुणा, 8 चौको 32, यह 32, यह आपका आंसर है। देख लीजिए 5 सेकंड का ही समय लगेगा, 5 सेकंड से अधिक समय किसी में भी नहीं लगेगा। अब इसे आप लोगों को हल करना है। अब देखते हैं हम, जब संख्या एक 100 से अधिक हो और एक संख्या 100 से छोटी हो, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है कि हमें क्या करना है। 96 100 से 4 कम, 96 100 से 4 कम और 102 100 से 2 अधिक है। तो 96 से में 2 जोड़ें क्योंकि यह प्लस का है, तब 98 आएंगे। यदि इसको जोड़ें तो 98, और 102 में से यह ऋण का है तो इसे घटाना होगा। 102 से 4 घटाएं तब भी 98 ही आएगा। तो 96 में 2 जोड़ने पर 98। अब इसके बाद ध्यान देना है कि जो भी संख्या आई है इसके बाद हमें डबल जीरो लगाने हैं क्योंकि आधार 100 है। अब 4 दूनी 8, इससे हमें 8 घटाने पड़ेंगे। अब इस प्रकार से देखते हैं, यह 98 100 यानी 9800 है। यदि हम 100 में से 8 घटाएं तो यहाँ जो 98, समझ लीजिए 100 रुपये के आपके पास 98 नोट हैं। यदि 100 में से कुछ भी घटाएं, एक भी घटाएं, तो यहाँ जो 100 के नोट हैं उनकी संख्या 97 बचेगी। यानी यहाँ आएगा अब आपका 97, और 100 में से 8 घटाने पर 92, यह आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से 107 100 से अधिक 7 अधिक है और 98 100 से 2 कम है। इसके लिए हम किस प्रकार से करें, यह 7 अधिक है और यह 98 2 कम है। 107 से 2 घटाएं तब भी 105, और 98 में 7 जोड़ें तब भी 105। तो 105 100 आधार है तो इसके लिए 2 शून्य। प्रक्रिया वही, 7 दूनी 14, यानी हमें इसमें से 14 को माइनस करना है। यदि हम 14 को माइनस करें, यानी 105 100 के नोट हैं, यदि 100 में से हम कुछ खर्च कर दें तो 100 के नोट बचेंगे पूरे 104, यानी क्या आएगा आंसर में 104, और 100 में से 14 घटाएं तो 86, यह आपका आंसर है। अब 91 गुणा 103, इसे आप लोगों को हल करना है। इस प्रकार से हम बच्चों को सिखाकर उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं कि वह स्वयं करेंगे, और जब उनसे ठीक से यह बनने लगेंगे तो वह अपने दोस्तों को भी बताएंगे। इस प्रकार जब वह दोस्तों से जल्दी सवाल को हल करेंगे तो उनमें रुचि पैदा होगी। इस प्रकार से हम बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।